नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्वेश्चन बैंक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिया गया है भारत के संवैधानिक विकास से। ये सब प्रश्न बिहार सचिवालय सहायक की परीक्षा में बहुत ही अहम योगदान देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय को विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1892। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं से। आइए अगला अगला दोस्तों मिलान है। आपको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला है ए ऑप्शन में है, केंद्रीय नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पिट्स का भारत अधिनियम 1784 से। तो ए का मिलान होगा दोस्तों 2 में, ए का मिलान होगा दोस्तों 2 में। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन से हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से हुआ था। तो बी का मिलेगा 1 में। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आगमन किससे हुआ था? तो ये हुआ था चार्टर एक्ट 1813 से। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था चार्टर अधिनियम 1833 से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए का 2 बी का 1। ए का 2 किस में है? ए का 2 बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, आइए थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन के योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या को अनुपात में था? जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 10 लाख की 10 लाख की आबादी, 10 लाख व्यक्ति। मतलब संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें एक आदमी रिप्रेजेंट करते थे 10 लाख आदमी को। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले लिया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस प्रांत से चुन के आए थे, वो एक अकेला सरदार वल्लभ भाई 10 लाख आदमी को रिप्रेजेंट करते थे। बी आर अम्बेडकर भी 10 लाख आदमी को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, आइए सातवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया दिया गया था किससे? इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। आइए आठवां प्रश्न देखते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था? इसका सही जवाब हो जाएगा जहां तक अदालतों को दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। दोस्तों, इल्बर्ट बिल में यह था कि भारतीय इंडियंस एंड यूरोपियंस को कोर्ट में बहस करने का अधिकार दिया गया। आइए नौवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। सही जवाब बी हो जाएगा। और 10वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब? ये भी हुआ था 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। सही आंसर हो जाएगा डी। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहला विशेषता कहता है प्रांतों की कार्यकारिणी द्वैत शासन की व्यवस्था है। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था है। तीसरा कहता है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का निर्धारण। तो इसका देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत, 1935 के तहत। ठीक है, भारत परिषद की समाप्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत समाप्त हुआ। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, देखिए ऑप्शन पूछा गया, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है कि प्रारूप संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 17वां प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार के अधिनियम 1935 से। ठीक है, 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए और सी दोनों हो जाएगा। 1909 के भारत काउंसिल अधिनियम से भी और 1935 से भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब हो जाएगा स्वराज पार्टी का। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। आइए 21वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो देखिए, ये वैश्य मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये बिल्कुल सही है, नहीं थी। वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं थी। ये परिणाम थी, नहीं। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। ठीक है, वो बहुदलीय निकाय थी, हाँ बहुदलीय निकाय थी, उसके अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो नहीं जो है वो ऑप्शन 1 और 2 ही होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही जवाब ए और 2 होगा, 1 और 2 होगा। आइए 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता था। दोस्तों, ए और बी कथन दोनों सही है, लेकिन दोस्तों कथन का कारण सही नहीं है। ठीक है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। आइए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 24 नंबर प्रश्न में देखते हैं। भारतीय संविधान बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा 12। आइए 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना आज़ाद ने। मौलाना आज़ाद ने दोस्तों वयस्क मताधिकार पहले 21 साल था, उसको 15 साल के लिए स्थगित करना चाहते थे। उसमें चाहते थे कि सभी लोग देश के सभी लोग मतदान में भाग लें। जब शुरुआत में संविधान बना था दोस्तों, तो उस वक्त मतदान करने की उम्र थी 21 साल, लेकिन 61वें संविधान के बाद क्या हुआ था, 61th अमेंडमेंट के बाद मतदान करने की उम्र को घटा करके 21 साल से कर दिया गया 18 साल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो मौलाना आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 साल के लिए स्थगित करने की बात कही थी। आइए 26वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा गवर्नर जनरल को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि संघ राज्य का जो संबंध है वो भारत के किस संविधान के किस अनुसूची में है। ठीक है, आइए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? देखिए 1935 के अधिनियम के तहत जो विधानसभा चुनाव कराया गया था उसमें कांग्रेस ने बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था, बाकी सभी जगह पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया था। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 1861 भारत सरकार अधिनियम को 1861 के तहत। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया था? तो देखिए भारत स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। देखिए देश के लिए लिखित संविधान, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में दोस्तों ये यही सिर्फ नहीं था, बाकी था। ठीक है, इसलिए आंसर सही ए हो जाएगा। विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये था, ये अवयव था। संघ की एक योजना का विचार, ये भी था। विधानमंडल के सरकारी सदस्यों के नामांकित किया जाना, ये भी था। ठीक है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। आइए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। आइए 34 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्न में से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों आपको केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो भारत की किस अनुसूची में है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, आइए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया? इसका सही जवाब होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, आइए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांतों में सरकार बनाई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। आइए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश को आज़ादी मिल गया है, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। आइए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। हाँ ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां हैं? नहीं, 24 तिलियां हैं, ये बिल्कुल गलत है। आइए राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है? नहीं, बिल्कुल गलत है, 2:3 है। दोस्तों कई बार रेशियो उल्टा भी रहता है, लंबाई इस टू चौड़ाई रहता है तो आप 3:2 मारेंगे। ठीक है, और चौड़ाई इस टू लंबाई रहेगा 2:3 मारेंगे। ठीक है, इसलिए आंसर इसका केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए केवल एक सही होगा। आइए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत की संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है? हाँ बिल्कुल सही है, ये पूर्ति करता है, आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है? हाँ बिल्कुल सही है। पर दोस्तों ये है, पर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये इस कारण से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि भारतीय संविधान जो है देश की आवश्यकताओं को कैसे पूर्ति करता है, किस चीज़ का कर रहा है पूर्ति, ये पता नहीं चल रहा है। इसका जवाब बी हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 सदस्य। ठीक है, आइए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्षमा करेंगे दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, क्षमा करेंगे दोस्तों, आई एम वेरी वेरी सॉरी। 1937 अगला प्रश्न देखते हैं। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा रफ़ी अहमद किदवई को। ठीक है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 44वां प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। ठीक है, आइए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कब किया था? तो इसका प्रारूप समिति का गठन दोस्तों इसका हुआ था गठन 22 जनवरी 1947 को। इसलिए आंसर सही इसका बी हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। आइए 45 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत का अनुमोदन किया था? इसका सही हो जाएगा 1909 और 1919। ठीक है दोस्तों, 1909 और 1935। ठीक है,
आइए, ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, ये एम पी पी सी एस में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन विवादित था, इसका आंसर ए और सी दोनों हो रहा था। आइए 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। आइए, भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? दोस्तों भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1861 में और मृत्यु 1956 में हुआ था। आइए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 में। ठीक है। संविधान के पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन से सदस्य नहीं थे? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी और ए के अय्यर पांडुलिखन समिति के सदस्य थे, पर जवाहरलाल नेहरू इस सदस्य के इस कमेटी के सदस्य नहीं थे। दोस्तों आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि हमारा जो संविधान है उसमें जो बॉर्डर बनाया है और लिखा है वो कौन लिखे हैं। ठीक है। आइए 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान को अपनाया गया था कहाँ से? संविधान सभा द्वारा। भारत के संविधान के निर्माण का संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका लगा था दोस्तों 2 महीना 11 दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन, 9 2 11, 2 साल 11 महीना 18 दिन। आइए 52 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब अंगीकृत किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्वाती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। 55 नंबर प्रश्न चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेबर पार्टी की। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जिसमें भारत की स्वतंत्र हो रहा था उसमें वहाँ का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। आइए 57 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? मुंबई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, मुंबई प्रेसिडेंसी से। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है। आइए 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? इसका सही जवाब होगा 22 जुलाई 1947 को। आइए 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर नहीं दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा द्वारा, क्योंकि दोस्तों उसमें भारतीय संसद तो बना ही नहीं था, अभी तो संविधान ही बन रहा था और उसमें संविधान सभा का गठन हुआ था, तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। आइए 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे? 1946 में जो अंतरिम सरकार बनाया गया था दोस्तों उसके सदस्य इसमें कौन नहीं थे? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे दोस्तों। ये 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा गवर्नर जनरल को। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची में कितने कितने विषय हैं। ठीक है। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर के एम मुंशी। आइए 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। आइए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? देखिए प्रारूप समिति अध्यक्ष थे कौन? बी आर अम्बेडकर और उनके साथ कौन कौन से?
एन गोपाला स्वामी और कृष्णादि स्वामी अय्यर, 1 और 3, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1 और 3। ठीक है, आइए 67 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसका ये स्टेटमेंट है दोस्तों ऑस्टिन का। ये स्टेटमेंट कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ऑस्टिन का याद रखिएगा दोस्तों। ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, निर्वाचित नहीं हुए थे ब्रो दोस्तों, हाँ निर्वाचित हुए, सीधे जनता के द्वारा चुने नहीं गए थे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। आइए 69वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा गलत कथन कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, जो कि अगला पेज पे है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि वयस्क मताधिकार की उम्र 18 साल कौन से संविधान संशोधन में हुआ है? और वयस्क मताधिकार जो 18 साल उम्र हो गया, 18 साल कर दिया गया, उससे पहली बार चुनाव कब हुआ है? कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें हम उन प्रश्नों को कर लेंगे जिसको कि हम आसानी से हम जानते हैं। ठीक है, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो डी का मिल जाएगा 2 से, डी का 2 से। ठीक है, अब प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? नहीं, एक जानते हैं, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी। तो ए और डी का तो हम लोग मिला लिए हैं दोस्तों। और देखिए राजस्थान रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, वी.टी. कृष्णमाचारी, सी का 1 से मिलेगा। ठीक है, तो बी बचता है दोस्तों, तो बी का सिर्फ 1 हो जाएगा। प्रारूप समिति में मुख्यतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे, तो इसका सही मिलान कौन सा होगा दोस्तों? सी का। देखिए सी का 1 किस में है? सी का 1 बी में है और किसी में नहीं है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? इसका सही हो जाएगा 1926 का चुनाव और 1945 का चुनाव। ठीक है, इसलिए आंसर सी होगा, ए और सी। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किनसे भारत की शिक्षा नींव पड़ी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1827, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ठीक है, अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में संविधान सभा के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये स्टेटमेंट है दोस्तों आइवर जेनिंग्स का। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा बी.एन. राव ने। आइए 75 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माण संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था और संविधान के निर्माण में पर असर था, ये बिल्कुल सही बात है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरी करती है, हाँ ये करती है। संविधान भारतीय को लोग आदेशित करता है, हाँ करता है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, नहीं। राज्य के मुखिया से मुख्यमंत्री हो गए, तो मुख्यमंत्री को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं। लोग किसी राज्य की जनता एमएलए को चुनती है और एमएलए फिर मुख्यमंत्री को चुनते हैं, इसलिए 4 नंबर गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, इसलिए आंसर ए सही होगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, आपको बताना है 1930 में जो
अधिवेशन हुआ था वो कहाँ कौन से स्थान पे हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन से दोस्त थे, उसको कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों जो अस्थायी अध्यक्ष थे वही किए होंगे, इसलिए सही इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। आइए 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और आवश्यकताओं हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम वुड। देखिए कैबिनेट मिशन जो भारत आया था दोस्तों, कमेंट करके बताना है कि भारत में कब आया था, ठीक है। और उसमें देखिए उसमें 3 सदस्य थे, एक पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिस्ट थे और एबी अलेक्जेंडर थे। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, इसलिए इसका आंसर सही होगा। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, इसका सही जवाब हो जाएगा 15, ठीक है। संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब शुरू हुआ, इसका सही जवाब हो जाएगा 14 नवंबर 1949 को, ठीक है, 14 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अंगीकृत हुआ था एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 1937 में, ठीक है। आइए आगे बढ़ा लेते हैं। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या था, इसका सही अवशिष्ट विषय प्रणाली आवंटित किए गए थे, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, दिमाग कंसंट्रेट नहीं पा रहा है। आइए 4-5 क्वेश्चन और है, 90 तक कर लेते हैं दोस्तों, फिर अगले पार्ट में अगला वीडियो डालेंगे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। आइए वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, इसका सही जवाब हो जाएगा 8, ठीक है, 8 हो गया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किससे निर्दिष्ट करता है, आइए थोड़ा देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। इसका 2 सरकारों अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा 2 सरकारों अर्थात केंद्र या और राज्य सरकारों को शुरू किया जाना। आइए 89 नंबर है प्रश्न दोस्तों। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार एवं विदेशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या होगा, अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी बुक का मैं आगे का क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यदि मेरा काम यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।